सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। हमने पिछले पाठ में सीखा, गर्मी या प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ईंधन जलने की प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे केरोसिन, लकड़ी, कोयला, एलपीजी का उपयोग करते हैं। इनमें से प्रत्येक ईंधन का एक अलग प्रज्वलन तापमान होता है। कम प्रज्वलन तापमान का मतलब है कि वे बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है एलपीजी। उच्च प्रज्वलन तापमान का मतलब है कि वे काफी ऊंचे तापमान पर जाकर पूरी तरह गर्म होते हैं। ईंधन की दहन प्रक्रिया से धुआं, प्रकाश, गंध और ध्वनि ये सब अवशेष के रूप में निकल सकते हैं। दोस्तों, हम अपने दादा दादी के घर आए हुए हैं। आपको याद होगा कि हमने वहां अपना चूल्हा बनाया था। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हम प्रकाश की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? अरे हाँ, 7 बज चुके हैं और बाहर अंधेरा हो रहा है। हमें लालटेन चाहिए। पर कैसे? इस लालटेन को देखो। इसे रोशनी के लिए मिट्टी के तेल और एक अच्छी बाती की जरूरत है। हमारे पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है। यह भी सही है। हम अब क्या कर सकते हैं? मम्मी, क्या हमारे पास मोमबत्तियां हैं? हाँ, मैंने बैग में 2 मोमबत्तियां रखी थी। उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन क्या तेज हवा मोमबत्ती को बुझा नहीं देगी? एक तरफ हवा के बिना हम आग जला नहीं सकते, पर तेज हवा आग को बुझा सकती है ना मजेदार बात? हम हवा से लौ को बचाने के लिए लालटेन के कांच का उपयोग कर सकते हैं। सही। इस तरह मोमबत्ती लंबे समय तक चलेगी। अब हमारी लालटेन में मोमबत्ती सुरक्षित जल रही है। मेरे मन में अभी और सवाल उठ रहे हैं। और सवाल? हाँ, जैसे कि लालटेन की लौ एक औसत मोमबत्ती की तुलना में अधिक समय तक क्यों रहती है? दीपक में इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के तेल की मात्रा बहुत अधिक तो नहीं है? ये बात तो सही है सानिया। बच्चों, आपको ये समझने के लिए आदर्श ईंधन और ईंधन दक्षता जानना जरूरी है। क्या आप मुझे अपनी पुस्तक से 6.6 और 6.7 पृष्ठ संख्या 72 पर पढ़कर बता सकते हैं? तो बच्चों, अब आप जान गए होंगे 1 किलो ईंधन के पूर्ण दहन पर उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा को ऊष्मीयमान कहा जाता है।
क्या आपको याद है कि चूल्हा जलाने के लिए हमने कितनी टहनियों और पत्तियों का इस्तेमाल किया, जबकि जब हम अपने घर पर गैस पर खाना बनाते हैं तो इस्तेमाल की जाने वाली रसोई गैस की मात्रा बहुत कम होती है। इसका मतलब है कि एलपीजी का ऊष्मीय मान टहनियों और पत्तियों की तुलना में बहुत अधिक है। हाइड्रोजन ईंधन, बायोगैस ईंधन, जैव ईंधन, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस। अब मुझे समझ आया। मेरे पास एक आखिरी सवाल है। क्या आपने देखा कि मोमबत्ती की लौ ज्यादातर पीले और लाल रंग की होती थी, जबकि एलपीजी के माध्यम से उत्पन्न होने वाली लौ ज्यादातर नीले रंग की होती है? ऐसा क्यों है? दोस्तों, क्या आप सानिया को विभिन्न रंगों की ज्वालाओं के बारे में बता सकते हैं? हाँ, आप सही हैं। पीला, नारंगी, लाल, नीला और बहुत सारे। हाँ, ईंधन का रंग दहन किए जाने वाले ईंधन के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि ईंधन साफ है तो ये कम कार्बन उत्सर्जित करेगा और नीले रंग की लौ देगा। मुझे आशा है कि आपको अपने सभी उत्तर मिल गए होंगे। हमने इस पाठ में सीखा, ईंधन स्रोत से एक लौ तभी जलती रह सकती है जब हवा का एक स्थिर स्रोत हो। प्रत्येक ईंधन दहन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यदि किसी ईंधन से नीले रंग की लौ बाहर निकलती है तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसे ईंधन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत कम मात्रा का उत्सर्जन करता है, जो नारंगी या लाल लौ देता है। ईंधन के अधूरे दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो सकती है, जिससे घुटन और श्वासरोध होता है। लकड़ी या कोयले की आग जला के किसी बंद कमरे में सोने से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। ईंधन जलाते उपयोग करते समय हमें सावधान रहना चाहिए।